Everyone watching this video, I am Naveen. So today again we are going to learn some more common sentences in this video, and we have been learning many common sentences in different videos, and I hope you are using them in your day-to-day language and you are practicing, and you may write also the sentences we are learning in a notebook, and you need to practice actually these sentences, then only they will come on your tongue, then you can speak them in a better way. So let's begin. This is part 19. The first sentence is, क्या तुम मजाक कर रहे हो? कभी कभी हम किसी से कहते हैं मजाक तो नहीं कर रहे हो, क्या तुम मजाक कर रहे हो? आर यू किडिंग? नेक्स्ट, मैं तो बस मजाक कर रहा था. कभी मजाक कर रहे हैं हम ऐसे मूड में हो तो आप कहेंगे मैं तो बस मजाक कर रहा था, आई वॉज जस्ट किडिंग. आपने मजाक किया, पता चला कोई सीरियस हो गया तो आप बोल देंगे उससे आई वॉज जस्ट किडिंग या आई एम जस्ट किडिंग. ऐसा कुछ नहीं है, कोई कुछ हमारे बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और वो कह रहा है अरे तुम्हारी तो शादी होने वाली है, आपका शादी होने वाली है, अभी तो मैं पढ़ाई करूँगा. तो ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग इज़ लाइक दैट या नथिंग इज़ सो. आपका यहाँ कैसे आना हुआ? कोई आ गया घर पर अचानक से, आप कहें कैसे आना हुआ भैया, तो व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर. पुरानी आदतें बड़ी मुश्किल से छूटती हैं. किसी को पुरानी आदतें पड़ जाएं, ठीक है, कोई काम करने की, स्मोकिंग करने की, टबैको खाने की या और कोई है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड. ऐसे छोटे बच्चे होते हैं, अंगूठे वगैरह चूसने की आदत पड़ जाती है तो बड़ी मुश्किल से छूटती है, तो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड. नेक्स्ट, अपनी हदें पार मत करो. कोई ऐसा है जो अपनी जो लिमिट है उसे क्रॉस कर रहा है, आगे बढ़ता आ रहा है, तो उससे कहते हैं अपनी औकात से बाहर मत जाओ, औकात में रहो, अपनी हदें पार मत करो. तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट क्रॉस योर लिमिट्स या डोंट क्रॉस कन्फाइंस, डोंट क्रॉस योर कन्फाइंस, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स. बी इन योर लिमिट्स, अपनी औकात में रहो, बी इन योर लिमिट्स. ठीक है, ये सेंटेंस यहाँ हम लिख सकते थे, बी इन योर लिमिट्स, इसका अर्थ हुआ अपनी हद में रहो. नेक्स्ट, मेरी ज़िंदगी दाव पर लगी है. कोई रिस्क है आपकी लाइफ में तो आप बोल सकते हैं माई लाइफ इज ऑन द लाइन या माई लाइफ इज ऑन द रिस्क. नेक्स्ट, इस मामले में मुझे मत घसीटो. कोई फालतू हमें किसी मैटर में खींच रहा है तो उसे बोला है डोंट ड्रैग मी इनटू दिस मैटर, डोंट ड्रैग मी इनटू दिस मैटर. नेक्स्ट, बात को ज़्यादा मत बढ़ाओ. कभी कोई इतनी आर्गूमेंट बहस करने लगता है कि मैटर को बढ़ाता ही जा रहा है, पता चला लाठी डंडे वाली बात आ गई, तो आप उससे बुलाएं बात को ज़्यादा मत बढ़ाओ, डोंट स्ट्रेच द मैटर, डोंट स्ट्रेच द मैटर. नेक्स्ट, इधर उधर की बात मत करो, सीधे मुद्दे पर आओ. कोई पॉइंट पर नहीं आ रहा है, इधर उधर की बातें करने लगा है ना, तो उसे आप बोलेंगे इंग्लिश में डोंट बीट अबाउट द बुश, जस्ट कम टू द पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बुश, जस्ट कम टू द पॉइंट. पार्ट 20, ये कोई मजाक नहीं है. कभी कोई ऐसा कोई सीरियस वर्क है तो आप बोलते हैं इट्स नॉट अ जोक. ये कोई मजाक नहीं है, कोई मजाक वाला वो नहीं है, मुद्दा नहीं है, तो इट्स नॉट अ जोक. टॉपर बनना कोई मजाक नहीं है, तो इट्स नो जोक टू बी अ टॉपर. सिलेक्शन लेना कोई मजाक नहीं है, बड़ी मुश्किल लगती है, बड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो बोलें इट्स नो जोक टू गेट अ सिलेक्शन. मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है, तो आई हैव नो अदर ऑप्शन या आई हैव नो अदर ऑल्टरनेटिव. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. कोई ऐसा मैटर है जिससे आपको भी फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप बोल सकते हैं इट मेक्स नो डिफरेंस. इसे बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इट विल मेक नो डिफरेंस बाय चेंजिंग इट. ठीक है. नेक्स्ट, इसे करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो देयर विल बी नो प्रॉफिट बाय डूइंग इट. इसे करने से कोई नुकसान नहीं होगा, तो देयर विल बी नो लॉस ऑफ या बाय लगा सकते हैं डूइंग इट. तुम्हें ये सब करने से कुछ नहीं मिलेगा, यू विल गेट नथिंग बाय डूइंग इट. तुम्हें ये करने से क्या मिलेगा, तो व्हाट विल यू गेट बाय डूइंग इट. ये सब तुम्हारी करामात है, तो इट्स ऑल योर डूइंग. कभी कभी किसी ने कोई काम ख़राब कर दिया तो हम कहते हैं ये तुम्हारी करामात है, मुझे पता है ये तुमने किया हुआ, तो इट्स ऑल योर डूइंग. ये किसकी करामात है, किसका कारनामा है, या ये किसने किया है, तो इसे इंग्लिश में बोले हु हैज़ डन इट या हुज एक्टिविटी या हुज डूइंग इज दिस. ठीक है, तो इसमें हमने इस वीडियो में पार्ट 19 और 20 दोनों कवर कर लिए हैं. आई होप you may have learned these sentences and you will definitely use them in your language and you will write also somewhere and then practice
और अगर कोई आपको इफ़ यू वांट टू आस्क एनी अदर काइंड ऑफ सेंटेंस देन यू मे राइट ऑन द कमेंट बॉक्स, देन you may ask, I will answer the sentence. Okay, so this way we have been learning and we will keep learning. हमने एक और सीरीज शुरू की है एडवांस वोकेबलरी. उसमें कुछ एडवांस वोकेबलरी है, हल्की सी डिफ़िकल्ट भी हो सकती हैं, लेकिन वो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए और हमारी थोड़ी इस नॉलेज को और बढ़ाने के लिए वोकेबलरी को थोड़ा सा वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी. तो आप उसे भी देखते रहें, सीखते रहें. कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड आप चैनल को शेयर भी करें और लोग हमसे जुड़ें और सीखें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट.